फतेहाबाद की अगर बात करें, डिप्टी कमिश्नर और एसपी जो एक तरह से ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर स्वयं कार्य कर रहे हैं, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? फतेहाबाद की विशेषकर डीसी की अगर बात करें तो वो स्वयं कट्टे उठाते हुए उनकी तस्वीर आ रही थी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं हमारे फतेहाबाद के जो डीसी हैं और एसपी हैं और हमारे जो सिरसा के भी जो डीसी और एसपी हैं, चारों युवा हैं और चारों ने बहुत लग के, जिसको बोलते हैं कि दिन रात एक कर दिया कि कहीं किसी तरह कभी कोई जान माल का नुकसान ना हो। जैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री सिरसा का उन्होंने दौरा किया, वो सीधे तौर पर कहते हैं प्रशासन सरकार ने न तो ड्रेन की सफाई की, न नालों की, न सीवेज की सफाई की, उसी वजह से इस तरह से हालात बिगड़ गए। देखिए, ऐसा है कि 2010 में जो है, जब शायद कांग्रेस की सरकार थी। जी, जाखल की अगर बात करें, जाखल में प्रशासन पहुंचने में बहुत देरी करी, वहां से निरंतर हमारी बातचीत भी हुई है। बहुत सारे लोग 15 से 20 गाँव वहां डूब गए हैं। मंडी के लिए लोग उन्हें प्रयास किया कि मंडी तक पानी ना आए, उसमें प्रशासन की देरी क्यों रही वहां पहुंचने में? नहीं, मुझे लगता है कि ये कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही। प्रशासन ने मार्केट कमेटी जो है जाखल की, वहां पर अपना कंट्रोल रूम बना रखा था। डीसी, एसपी और वहां के एसडीएम, डीएसपी और जितने भी जो पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों ने डेरा डाला हुआ था वहां पर जाखल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ है सांसद सुनीता दुग्गल जी, जो सिरसा से हैं। और सिरसा की अगर बात करें, फिलहाल की स्थिति, बाढ़ आने के कारण सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भयंकर क्षति हुई है, उसको लेके सरकार के कैसे कदम है? और अभी बात करें तो कल ही मुख्यमंत्री ने हवाई दौरा किया था और वहां पे उन्होंने निरीक्षण भी किया था, उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है? और प्रशासनिक तंत्र की अगर बात करें, किस तरह से कार्य कर रहा है जो कि क्षति पहुंचा है उसको सुधारने के लिए, और वहीं जो लोग परेशान हैं, जो वहां की जो एक समस्या जो आ रही है उसको निपटाने के लिए प्रशासन के कैसे प्रबंध किए, हम बात करेंगे श्रीमती सुनीता दुग्गल जी से। मैडम नमस्कार। जी, नमस्कार। मैडम, आपका लोकसभा क्षेत्र है, बाढ़ की अगर बात करें तो भयंकर वहां पे एक तरह से तबाही की तरह वहां पे एक तरह नुकसान हुआ है, उसको किस तरह से आप ले रहे हैं और प्रशासन कितना कामयाब हुआ है उसको दुरुस्त करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये पिछले 10-12 दिन से जिस तरह से जो उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ज़बरदस्त तरीके से बारिश आई और बारिश के बाद जो घग्गर का जल स्तर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसमें आपने देखा होगा कि अंबाला, पंचकुला साइड में तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही पानी जब धीरे-धीरे करके हमारे फतेहाबाद और सिरसा ज़िले के अंदर भी आया, जब घग्गर के माध्यम से, तो घग्गर का जल स्तर है जो वो भी बहुत, आप ये देखिए कि जो उसका एक जो खतरे का निशान है उसके भी ऊपर बहने लगा। जो घग्गर के अंदर कभी 8,000 10,000 तक की कैपेसिटी जो है उसके अंदर मैक्सिमम जो है पानी रहता था, आज की समय में उसका, आज की तारीख में 50,000 क्यूसेक जो है पानी उसके अंदर है। तो ऐसे उसमें जो पानी जो है खेतों के अंदर, हमारे किसान भाइयों का बहुत नुकसान हुआ, खेतों के अंदर बहुत पानी गया। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने, जैसे ही उनको पता लगा कि जो भी राज्य जहां पर बाढ़ आई है, तो उन्होंने वहां पर अपनी तरफ से बहुत जो है सहायता भेजी। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जितनी भी जो डिमांड जो है वो डिस्ट्रिक्ट ने भेजी है, कि तुरंत प्रभाव से जो जिस भी तरह से जो है किसानों की मदद करने के लिए या आम जन की मदद करने के लिए जो पैसा उन्होंने जितनी भी रिक्वेजिशन भेजी, वो तुरंत प्रभाव से, अगर हम बात करें तो फतेहाबाद के अंदर 1.5 करोड़ के करीब जो है पैसा तुरंत भेजा गया। और 3-3.5 करोड़ रुपए के करीब जो है वो सिरसा जिले के अंदर पैसा भेजा गया, ताकि हमारे जो वहाँ पर किसान भाई हैं, अगर किसी को टेम्परेरी जो अगर बांध बनाना है, कोई तटबंध बनाना है, तो वो कर सकें। इसके साथ साथ जो मशीन है, चाहे हम पॉकलैंड मशीन की बात करें, चाहे हम जो है दूसरी मशीनों की, जेसीबी की बात करें, वो सब मशीनें जो हैं वो तुरंत प्रभाव से हमारे किसान भाइयों को, आम जनमानस को प्रोवाइड करवाई गई, पंचायतों को प्रोवाइड करवाई गई। इसके साथ साथ डीजल, पेट्रोल वगैरह, मनरेगा से बहुत से हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनको जो है रोजगार भी मिला और उन्होंने बहुत मदद की। और हमारी आम जनमानस ने भी, और सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, उन्होंने भी बहुत मदद करी। तो हम काफी जो है वो कंट्रोल कर पाए हैं। उसी के फलस्वरूप आप ये देखिए कि एक भी कैजुअलिटी जो है, ना ही फतेहाबाद जिला में और ना ही सिरसा जिला में कोई हुई है, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। और जो हमारा पशुधन है उसका भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो फसलों का नुकसान हुआ है, या कि जो घर, ऐसे कुछ गरीब हमारे भाई हैं, उनके घर जो है उनमें कहीं नुकसान हुआ है, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो खोल दिया है। और जो कोई भी उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल के अंदर जो भी अपना नुकसान जो भी दर्ज कराएगा, उसकी भी सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। जैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री सिरसा का उन्होंने दौरा किया, वो सीधे तौर पर कहते हैं प्रशासन सरकार ने न तो ड्रेन की सफाई की, न नालों की, न सीवेज की सफाई की, उसी वजह से इस तरह से हालात बिगड़ गए।
देखिए ऐसा है कि 2010 में जो है जब शायद कांग्रेस की सरकार थी, उस समय में आप ये देखिए कि पानी अगर घग्गर की हम बात करें तो केवल 30,000 जो है क्यूसिक पानी आया था और उसमें ही सब कुछ जलमग्न हो गया था और अर्बन एरिया के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार ने जो समय रहते सभी चीजें करी हैं और उसी की वजह से आज हमारा कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और इसके साथ साथ जो है पशुधन का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। कि लेकिन जिस तरह से जो पंजाब वालों ने जैसे पानी इधर को एकदम से जो है वो खोल दिया और इधर पानी जो है वो ज्यादा आ गया, उसकी वजह से जो है वो घग्गर का पानी कुछ जो है इधर उधर कुछ जगह पे ब्रीच भी हुआ है। जहां पर अगर मैं बात करूं, मैं अभी आज जाखल में देख के आई थी, तो वहां पर रत्ते था और जगह है, एक तो रत्ता थे जगह है और एक तो एक शकरपुरा, वहां पर जो रंगोई नाला है तो वो कुछ वहां पर जो ब्रीच हो गया था उसको सरकार ने 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक कर दिया। हमारे वहां की जो लोकल जो लोग हैं उन्होंने भी बहुत मदद करी और सरकार की तरफ से तुरंत प्रभाव से उसको काबू पाया गया। जी, जाखल की अगर बात करें, जाखल में प्रशासन पहुंचने में बहुत देरी करी, वहां से निरंतर हमारी बातचीत भी हुई है। बहुत सारे लोग 15 से 20 गांव वहां डूब गए हैं। मंडी के लिए लोग उन्हें प्रयास किया कि मंडी तक पानी ना आए, उसमें प्रशासन की देरी क्यों रही वहां पहुंचने में? नहीं, मुझे लगता है कि ये कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही। प्रशासन ने मार्केट कमेटी जो है जाखल की, वहां पर अपना कंट्रोल रूम बना रखा था। डीसी, एसपी और वहां के एसडीएम, डीएसपी और जितने भी जो पदाधिकारी हैं उन सब लोगों ने डेरा डाला हुआ था वहां पर जाखल में और इसी वजह से जाखल में उतना नुकसान नहीं हो पाया जितना कि हो सकता था, क्योंकि बिल्कुल पंजाब के आपको मालूम है कि आधे गांव जाखल के पंजाब में और आधे हरियाणा में। एक मैं अभी एक रंगोई तो नाला में ऐसा देख के आई हूँ कि जिसमें रंगोई नाले के इस तरफ सारा पंजाब है और इस तरफ सारा हरियाणा है। तो ऐसे उसमें जो है जिस तरह से पंजाब वालों ने जो है वो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ दिया, उसकी वजह से जो है वो कुछ नुकसान हुआ। लेकिन हम लोग बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं उसको और सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा खजाना खोल दिया है, तो जहां कहीं जिसकी भी जो क्षतिपूर्ति होगी उसका मुआवजा जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जी, फतेहाबाद की अगर बात करें, डिप्टी कमिश्नर और एसपी जो एक तरह से ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर स्वयं कार्य कर रहे हैं, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? फतेहाबाद की विशेषतः डीसी की अगर बात करें तो वो स्वयं कट्टे उठाते हुए उनकी तस्वीर आ रही थी। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं हमारे फतेहाबाद के जो डीसी हैं और एसपी हैं और हमारे जो सिरसा के भी जो डीसी और एसपी हैं, चारों युवा हैं और चारों ने बहुत लग के, जिसको बोलते हैं कि दिन रात एक कर दिया कि कहीं किसी तरह कभी कोई जान माल का नुकसान ना हो। और मुझे बहुत संतुष्टि है कि हमारी जो डीसी हैं और एसपी हैं दोनों महिलाएं हैं फतेहाबाद की, और हमारे जो डीसी और एसपी हमारे सिरसा जिले के हैं उन चारों ने बहुत मेहनत की है और एसडीएम भी जो हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी मेहनत करके प्रशासन ने समय रहते हुए काफी कंट्रोल किया है। तो क्या लगता है कि लोकसभा क्षेत्र आपके में लगभग कितने का नुकसान ये हुआ? देखिए, नुकसान का अंदाजा तो अभी जो है वो जिस तरह से क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर सभी लोग अपना अपना जो है वो डालेंगे उसके बाद उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फसलों का नुकसान बहुत ज्यादा है। वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है और उससे भी जो है देखा है कि काफी नुकसान, स्पिल बहुत हो गया है। खासकर फतेहाबाद के अंदर स्पिल ज्यादा हुआ क्योंकि पंजाब ने जिस तरह से पानी फेंका, और हमारे सिरसा के अंदर भी स्पिल हुआ है लेकिन वहां कंपैरेटिवली कम स्पिल हुआ है। लेकिन नुकसान किसान भाइयों का बहुत ज्यादा है। हमने ग्रामीण लोगों से बात की, शहर के लोगों से बात की, वो कहते हैं नाले वही बने, ड्रेन और सीवरेज व्यवस्था वहीं पे, बांध पक्का करने के कागजों में तो हुए लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं हुए। कभी आपने इसका मुआयना किया है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसे कि हम जैसे O2 की बात करें हम, कि O2 के वहां पर जो है अगर हम खुदाई वहां पर और ज्यादा होती तो और ज्यादा जो है पानी को हम आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन वहां पर जो है ये पहले से सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया था कि जो किसान भाई यहाँ से मिट्टी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, और वो मिट्टी जो है बहुत सोने की तरह है एक तरह से, जो वो उनके वहां पर खेतों में बहुत अच्छी काम आने वाली है। तो सरकार ने उसकी तरफ से कुछ रेट भी जो है वो कुछ फिक्स किए थे कि इस रेट के ऊपर यहाँ से मिट्टी उठाना चाहें किसान भाई तो उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब एक बार अगर ये ठीक ठाक होने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जहां कहीं पर भी इस तरह की जो बातें हैं उन सबको हम दुरुस्त कर सकें, ताकि आने वाले समय में जो हमारा ये नुकसान हुआ है ये नुकसान भी ना हो। जी, एक तो प्राकृतिक आपदा है और साथ के साथ आने वाले समय में 2024 के चुनाव है, उसकी भी सरकार प्रशासन तैयारी कर रही है, पार्टी भी आपकी लगी हुई है। वहीं पर लोगों की समस्या की बात करें, किस तरह से आप निपटने का काम करेंगे जो समस्या फिलहाल ग्राउंड पर है?
देखिए, उससे प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से निपट रहा है और अगर आप आम किसान के पास जाएँ ना, तो आप महसूस करेंगे कि उनको भी संतुष्टि है कि प्रशासन ने बहुत मदद की है। पहले के समय में पूरे-पूरे जलमग्न हो गए थे गाँव, जिसके अंदर जो है लोगों के घर सिरसा के पूरी सिटी के अंदर तक पानी आ गया था। लेकिन अब की बार इतनी मात्रा में पानी आने के बावजूद भी सिटी में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, फतेहाबाद की सिटी की तरफ भी जो है पूरा बचाव है। तो इससे प्रशासन की जो है उनका जो चुस्ती-फुर्ती है उनकी वो नज़र आती है कि उन्होंने किस तरह से कोशिश करके लोगों को आम जनमानस तक जो है पानी नहीं पहुँचने दिया है। जो कुछ कच्चे घर हैं, जो हमारे गरीब कुछ हमारा ऐसे तबके के जो हमारे भाई हैं, उनके जो घर हैं, उनको जो नुकसान हुआ है उसमें भी अगर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें 550 के घर के करीब जो है चिन्हित कर लिए गए हैं, जहाँ पर नुकसान है, उनको सरकार की तरफ से पूरा मुआवजा दिया मतलब जाएगा। तक जैसे कब तक आप लोग जैसे इस जो फिलहाल प्राकृतिक तो आपदा है उससे कब तक निपट पाएंगे, किस तरह से हालात कब तक ठीक होंगे, क्या लगता है आपको? जैसे ग्राउंड में आप गई हैं, आपने अभी देखा है। पानी काफ़ी नीचे आ रहा है, मैं आज खुद देख कर आई हूँ, काफ़ी जो है ना पानी घग्गर का पानी काफ़ी नीचे आ रहा है और फतेहाबाद साइड में तो 1 डेढ़ फुट के करीब नीचे आ गया है और पूरी उम्मीद है कि 2-4-5 दिन के अंदर-अंदर जो है हालात काफ़ी ठीक हो जाएँगे और 1 महीने के करीब तक जो है 31 जुलाई तक जो है पोर्टल खुले हैं और उसके बाद शायद 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। पोर्टल खुले हैं, पोर्टल में अगर हमारे किसान भाई जो हैं वो अपने नुकसान के साथ-साथ अगर आगे भी कुछ और अगर उगाना चाहें खेतों में, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से पूरी सहायता की जाएगी। देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है, इस प्राकृतिक आपदा के साथ हम सब लोगों को मिलकर निपटना होता है। इसमें प्राकृतिक आपदा से सरकार जो है वो टक्कर सीधा नहीं ले सकती है और इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो आम जनमानस हैं वो भी, प्रशासन भी और साथ में जितनी संस्थाएँ हैं, उन सब ने जो सहयोग किया, उसकी बदौलत हम जो है इससे मुकाबला कर पाए। जैसे आप भी जनप्रतिनिधि, आप निरंतर गाँव का दौरा किया, लोगों से आपने मुलाकात की, तकलीफें भी लोगों की आपने सुनी। क्या लगा जैसे कि जिस तरह से पहले 2-4 दिन बाढ़ आने की एक तरह से आ रहा था, उसके बीच में जो हालात एक तरह से एकदम से वो बिगड़ते गए, उससे कितने आपको लग रहा था कि क्या होने वाला है? किस तरह की तस्वीर आपके सामने आ रही थी? लोग मिल रहे थे तो आपसे किस तरह से गुहार लगा रहे थे? देखिए, ऐसा है कि जब हमें ये पता लगा कि अम्बाला साइड में और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जो है वो पानी इधर को आ रहा है, तो ये बातें हैं 11-12 जुलाई की। जी। तो 11-12 जुलाई को ही हमने जो है वो हमारा घग्गर के पास वहाँ पे विज़िट किया, O2 जो है उसको विज़िट किया और हमारे अधिकारियों को हमने समय रहते ही सचेत कर दिया था और सभी अधिकारी जो हैं वो खुद भी जागरूक हो गए इस मामले को लेकर कि वहाँ से जो पानी आएगा तो उसका हम पहले से ही प्रबंध करके रखें ताकि यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो। और आप ये देखिए कि यहाँ तक पानी जो है वो 11-12 तारीख को जो हम लोग सभी जो है एक्टिव हो गए इस मामले में, तो जाके 13-14 तारीख को यहाँ पर धीरे-धीरे करके पानी आया जैसे, लेकिन तब तक हम लोग काफ़ी प्रबंध कर चुके थे, इसीलिए नुकसान जो है वो कम से कम हुआ है। तो पूरी तरह से प्रशासनिक कार्रवाई से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? रोहत को, बिल्कुल। लोगों को राहत देने के लिए पूरा एक तरह से आपने उन्होंने जी-जान झोंक रखा है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम लोगों ने जो है आम जनता के बीच से ये बात को जानने की कोशिश की कि किस तरह के प्रबंध होने चाहिए, उस बात को हमने अधिकारियों तक पहुँचाया। अधिकारियों ने भी समय रहते सभी जो है कार्रवाई हो सकती थी, वो कार्रवाई की और उससे काफ़ी ज़्यादा हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिला और नुकसान जो है वो कम से कम हो पाया। जी, समय देने के बहुत-बहुत क्यों आपको भी जाना है लेट पहले मेरे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक जी, सांसद सुनीता दुग्गल जी ने निरंतर अपने क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, समस्या को जानने की कोशिश की और इन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक तंत्र है, सबको एक तरह से दिशा निर्देश दिया कि कहीं समस्या है, कहीं ऐसी जगह है जो आपदा में एक जरूरत महसूस कर रहे हैं लोग, वहां तक पहुंच के एक तरह से समस्या हल करें, लोगों को राहत दिया जाए। इस पर निरंतर इन्होंने गौर करते हुए प्रशासन का, सरकार का जो एक तरह से ध्येय होना चाहिए, उस पर खरे उतरने की बात कही हुई। उन्होंने वहां के डिप्टी कमिश्नर, एसपी का भी धन्यवाद किया है। ग्राउंड लेवल पर रहकर उन्होंने बहुत अच्छी तरह कार्य किया है।